हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल रियल सेंस में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। पार्क में बैठा हूं मैं और मुझे लगा आज बाहर निकल के थोड़ी सी अच्छी हवा चल रही है, वॉक करने आया था तो आपको एक स्टोरी भी सुना दूं। अभी मेरे को पीछे रहते हैं एक अंकल जी हमारे, वो मिले। तो उनका क्या है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। ठीक है, तो वो उनकी जो पहले आज से 10 साल पहले उनकी जो कंपनी थी, या फिर ये कहूँ या वो रहा करते थे, वो सहारनपुर में रहा करते थे, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे। तो उनकी ट्रांसपोर्ट की कंपनी थी। तो अपलोडिंग और काम इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट का होता था। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर उनके साथ एक ऐसी घटना घटी थी, होली का ही वो टाइम था। तो मैंने ऐसे ही जिक्र किया कि ऐसे ऐसे मेरा रियल सेंस का चैनल है, तो उन्होंने बोला चलिए मैं आज आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ इत्तेफाक से। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, तो हवा बहुत तेज चल रही है, सबसे पहली बात तो ऐसे बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार है। जो संदीप जी हैं, इनका नाम है, जो मुझे अभी मिले, तो उन्होंने कहानी बताई है कि सहारनपुर में जब वो रहा करते थे तो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। तो काफ़ी सारे ट्रक्स आते थे। पर दोस्तों होली पे आपको सबको पता है कि सबको छुट्टियां दे देते हैं, तो सब घर चले जाते हैं। होली और दिवाली का तो यही सब सीन्स और चलता है। तो होता क्या है दोस्तों, छोटी होली यानी कि जिस दिन होली का दहन होता है उस दिन रात को बड़ी होली से पहले संदीप जी के पास कॉल आती है कि अर्जेंट कॉल आती है कि हमें ऐसे ऐसे सहारनपुर से जो उनका वहाँ से एक डिलीवरी करनी है। बहुत अर्जेंट होता है, मतलब उन्होंने बताया कि उनके लिए वो एक बड़ी डील थी और अर्जेंट थी, बड़ा क्लाइंट था। तो उन्होंने कहा कैसे भी करके मेरे को जो देहरादून में जो उनका प्लांट था, जिसका क्लाइंट का, कि मुझे वहाँ पे डिलीवरी चाहिए। अब क्या होता है दोस्तों, वर्कर कोई होता नहीं है, क्योंकि सब गांव चले जाते हैं, अपने घर वर चले जाते हैं। तो वो कहते हैं होली के बाद करा दो, बट उन्हें किसी भी हालत में जो डिलीवरी वो देनी थी, वो उन्होंने बताया। जिस कहानी को सुनकर मैं भी थोड़ा सा शौक में हो गया। मैंने कहा यार ऐसा भी होता है क्या। और तो आज से 10 साल पहले की कहानी है दोस्त, सन 2013-14 की बात है। वो बताते कि उसी रात को वो क्या करते हैं संदीप जी, कि एक काम करता हूँ, छोड़ो, सहारनपुर जाना है 5-6 घंटे, सहारनपुर से हरिद्वार जाना है 5-6 घंटे जो भी लगेंगे। एक काम करता हूँ, काम बहुत ज़रूरी है तो मैं ही डिलीवरी करके आ जाता हूँ। तो वो क्या करते हैं, किसी को फ़ोन करते हैं, जो उनका वर्कर जो वहीं पे कंपनी में रहा करते थे, 1-2, तो उसमें से एक वर्कर वहीं पे होता है। वो कहता है चलो एक सहायक के रूप में, जैसे ट्रक में होते तो मैं आपके साथ चलता हूँ। संदीप जी को क्या है, ट्रक चलाना आता था, क्योंकि स्टार्टिंग जो उन्होंने करियर की थी अपनी, वो बहुत मेहनत की थी, ट्रक खुद भी चलाया था, तो इन्हें खुद को आता था चलाने। तो हुआ क्या दोस्तों, ये दोनों सहारनपुर से निकल गए। सहायक जो भी अपना थोड़ा बहुत जो भी सामान था जो पहुँचाना था वो लोड करवाया उससे, और वो निकल लिए संदीप जी। दोस्तों होता क्या, सहारनपुर से जब वो मतलब वही 10-10:30 के करीब निकलते हैं, 1 बजे के आसपास जब वो हाईवे से जा रहे होते हैं, सहारनपुर और देहरादून का जो हाईवे होता है, तो आपने देखा होगा, कभी गए होंगे। तो होता क्या है दोस्तों, उन्हें सड़क पे चलता हुआ एक आदमी दिखाई देता है, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ने मेरे को रियलिटी बताई है। सड़क पे चलता हुआ उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, जो कि मतलब ऐसा लगता है कि नशे की हालत में। तो उन्हें लगा यार होली का टाइम हो सकता है कि मतलब थोड़ा दारू वारू पी के इधर उधर घूम रहा हो। तो वो हॉर्न बजाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, वो हटता नहीं है। तो क्या करता है, पहले वो बोलते हैं कि एक काम कर, अपने चेले को बोलते हैं, उसको जो साथ में था उनके, कि चल तू उतर और इसे साइड में करके आ। तो उतरता है वो चेला, तो उसे पकड़ता है। वो ऐसे ऐसे हिल रहा होता है, मतलब इधर इधर चल रहा होता है। वो उसका कहता है ओए हट हट हट, इस तरह से बोलता है, चल हट हट, हमें ट्रक जानने लग जाएगी तेरे, इधर हो जा, साइड में पी रखी तूने, एक्सीडेंट हो जाएगा। भाई वो सुनता नहीं है, वो उसका हाथ पकड़ता है, साइड में फेंक देता है। तो क्या, जैसे ही वो इधर को साइड में करता है ना उसका हाथ खींच के, तो क्या होता है दोस्तों, वो गिर जाता है ज़मीन पे। और जब वो गिरता है ना, तो वो क्या है, जैसे हाथ खींचा और इधर साइड में कर दिया, तो जो चेला है, जो सहायक है उनके संदीप जी के साथ था, वो आ जाता वापस, वो ट्रक में आता। पर संदीप जी क्या देखते, जब वो चेलो को खींच के इधर गिराता है ना ज़मीन पे, तो उसे देखते हैं कि वो एक मतलब पीछे से कपड़े उसने आदमी के पहन रखे, बट एक्चुअल में वो कोई आदमी था नहीं। उन्होंने ऐसा बताया कि वो एक अलग ही आकृति थी। मतलब संदीप जी, क्योंकि ट्रक की लाइट जली हुई थी, जैसे उसे साइड में फेंका, सहायक तो आ गया। संदीप जी ने ट्रक के शीशे में से, अपने सामने वाले शीशे में से देखा कि ये क्या अजीब सा कौन इंसान है, मतलब अजीब था। उन्होंने कहा कि शायद वो कोई इंसान तो था नहीं। तो संदीप जी डर जाते, उसको बोलते हैं जल्दी बैठ जल्दी बैठ, जल्दी बैठने को बोलते हैं, और ट्रक स्टार्ट करते हैं और सीधा निकल लेते हैं। तो बहरहाल दोस्तों 10 से 15 मिनट वो चले होते हैं, स्पीड में ट्रक चल रहा होता है। तो वो कहता है कि उस्ताद जी आपने, मतलब संदीप सर आपने क्यों इतनी तेज़ एकदम से गाड़ी चला दी, वो नशेड़ी को तो साइड कर दिया था। तो उन्होंने बोला तू चुपचाप बैठा रहे, बस चलता रहे। दोस्तों होता क्या है, जैसी 5-10 मिनट और वो चलते हैं ना, फिर से वही जो नशेड़ी था, फिर से मतलब जो नशेड़ी जैसा लग रहा था, फिर से ट्रक के आगे आ जाता है। अब संदीप जी और वो दोनों परेशान, यार हो क्या रहा है हमारे साथ, अभी तो से वहाँ छोड़ कर इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया।
तो संदीप जी समझ जाते कि कुछ तो गड़बड़ है, होली का वैसे ही टाइम चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जो हैं संदीप जी उस टाइम हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनका नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी देर के लिए वो आगे जाके वो ट्रक रोक देते हैं, तो वो आगे जाके गायब हो जाता है। तो थोड़ी देर और चलाते हैं, क्योंकि जो सहायक था ना बगल वाला, वो तो इन मामलों में बहुत ही ज़्यादा फट्टू या डरपोक था। वो डर जाता है, वो ट्रक से उतरता भी नहीं है। थोड़ा आगे जाते हैं तो वो फिर से वहीं पे सामने ट्रक के खड़ा हो जाता है। और ऐसा नहीं, देखिए होली का टाइम था, रात के टाइम पे तो इतनी सवारी कोई जा नहीं रही थी वहाँ से। संदीप जी ने मुझे बताया कि ट्रक से वो एक बार उतरते हैं, अपना लठ जो होता है ट्रक वालों के पास वो लेके उतरते हैं। उन्होंने बोला कौन है, चल, ऐसे ही चिल्ला के बोला चल साइड हो जा, चला जा, पिट जाएगा नहीं तो, ज़्यादा पी लिया तूने। तो उन्हें लगता है कि हो सकता है कोई दूसरा हो जो आगे खड़ा हो। तो दोस्तों होता है क्या, जब वो जो पीछे पलटता है ना, तो वो सेम वही आदमी जो उन्होंने वहाँ देखा था, अजीब सी नेगेटिव शायद एनर्जी है, कोई अजीब सी शक्ल उसकी अजीब सी थी, कोई इंसान नहीं था, वो कपड़े इंसान जैसे पहन रखे थे। क्रेचर तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि क्रेचर अगर होता तो वो हमला करता। वो पीछे को मुड़ता है और संदीप जी से मतलब संदीप जी डरते नहीं हैं। उन्होंने अभी मुझे बताया कि मैं कभी डरा नहीं इन सब चीज़ों से, और हमेशा से वो ऐसी हैं। जैसे वो पीछे मुड़ा ना, उन्होंने यूँ डंडा लिया, जय हनुमान करके, मतलब जय श्री राम जय हनुमान बोल के इन्होंने इस तरह से डंडा घटाया, तो वो आकृति एकदम से गायब हो गई। ठीक है, वो है आँखों के सामने गायब हुई, और अंदर बैठ के वो जो सहायक था, जो चेला होता है, उसने भी देखा ये। और संदीप जी आज तक उस वाक़या को भूल नहीं पाए। फिर वो जल्दी से आते हैं, ट्रक में बैठते हैं और सीधा वहाँ से निकलते हैं। सीधा दोस्तों कहीं पे भी नहीं रोकते। वो सुबह 5 बजे, साढ़े 5 बजे के करीब हरिद्वार पहुंच जाते हैं, और वो हरिद्वार सॉरी देहरादून पहुंच जाते हैं। वहाँ जाके जो उनके मित्र होते हैं, देहरादून में उनके मित्र होते हैं, तो उनसे वो बात करते हैं उस बारे में कि यार रात को ऐसा हुआ। और उन सुबह तक उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी दोनों की। तो जो देहरादून में थे उन्होंने बताया कि रात में कई बार जैसे होली दिवाली ऐसा कुछ होता है, तो इस तरह की नेगेटिव एनर्जी घूमती रहती है, तो उससे बच के आपको नहीं निकलना चाहिए था। बड़ा अर्जेंट काम था। फिर वो देहरादून में ही एक मंदिर है, वहाँ पे पंडित जी के पास ले गए, थोड़ा उनका जो भी है थोड़ा झाड़ फूँक करा और थोड़ा प्रसाद दिया, गले में कुछ बांधा, वो ठीक हो गए। फिर 3 दिन बाद वो देहरादून से वहाँ से अपनी कार से निकले, ट्रक लेके नहीं आए। बट उस वाक़ये को वो आज भी नहीं भूल पाते कि वो कैसी अजीब सी आकृति थी। बहरहाल नुकसान कोई नहीं पहुँचाया, बट कहते हैं कि होली दिवाली पर इस तरह से नेगेटिव आत्माएँ घूमती हैं, तो कहा जाता है। तो ये एक रियल स्टोरी थी जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चली, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। मैंने वेट भी नहीं करा घर जाने का, पार्क में सुनी, यहीं पे आपको सुना दी। ये एक रियल स्टोरी थी, तो आप भी कभी ऐसे जाएँ तो थोड़ा सा सतर्क रहें। अगर कोई, हाँ, संदीप जी ने एक बात मेरे को ये ज़रूर बताई कि अगर जैसे कोई सामने है भी, तो अपनी गाड़ी से या कार से या ट्रक जो भी है, बस कभी ना उतरें। वेट करें, भगवान का नाम लें, जो भी होगी, क्योंकि बाहर जाएंगे तो हो सकता है आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये उन्होंने मुझे बताया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी तरह से बने रहिए रियल सेंस पे, और नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।